साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मानव अधिकार विचारधारा की उत्पत्ति एवं विकास में भारतीय योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। मानव अधिकार के विकास का क्रम भारत में आज से लगभग 9000 वर्ष पहले शुरू हुआ माना जाता है, जो कि लगभग वर्ष 7323 ईसा पूर्व का कालखंड था। उस कालखंड में भारत के राज्य अयोध्या, जिसे प्राचीन काल में कौशल देश कहा जाता था, वहां के तत्कालीन राजा रामचंद्र ने रावण और अन्य आतताई राजाओं का संहार कर राम राज्य की स्थापना की एवं द्वारका, जो कि भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसी है, हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, गोकुल में पले और द्वारका में ही बैठकर सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली। कंस, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे आतताई अधर्मी राजाओं को नष्ट कर श्री कृष्ण ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की तथा उनके अधिकार उन्हें दिलाया। भगवान महावीर 599 ईसा पूर्व से 227 ईसा पूर्व के कालखंड में एवं भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व के कालखंड में अधिकारों की अवधारणा की रचना की, जिसमें सत्य, अहिंसा और समता मुख्य थे। इस तरह यूनान में 469 से 399 ईसा पूर्व विख्यात दार्शनिक सुकरात का नाम आता है। सुकरात ने अपने अनुयायियों को आत्मानुसंधान के बारे में तथा सत्य, न्याय एवं ईमानदारी का अवलंबन करने के बारे में बताया। हालांकि तत्कालीन यूनानी शासकों ने सुकरात के उपदेशों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया और सफल न होने पर उन्होंने सुकरात को विस्मान कर अपनी इह लीला समाप्त करने का आदेश दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस प्रबल पैरोकार ने विस्मान कर अपनी इह लीला तो समाप्त कर ली, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आंच नहीं पहुंचने दी। इसके बाद सुकरात का शिष्य प्लेटो 428 ईसा पूर्व से 427 ईसा पूर्व के कालखंड में और प्लेटो का शिष्य अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के कालखंड में इन महान यूनानी दार्शनिकों ने तमाम मानवीय अधिकारों की व्याख्या की। इधर भारत में आगे चलकर सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के धार्मिक अवधारणाओं को लेकर उसे राजनीतिक रूप दिया और यह सब सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई के पश्चात उसमें हुए नरसंहार से दुखी होकर मानव गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रयास के तहत किया। सम्राट अशोक का कार्यकाल ईसा पूर्व 273 से 232 तक बताया जाता है। इसके पश्चात मानवीय अधिकारों को केंद्र बिंदु मानकर विश्व में तमाम क्रांतियां हुई, जिसमें 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा, 1791 ईस्वी में अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स तथा मानव अधिकारों को व्यापक गरिमा फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी के पश्चात प्राप्त हुई। अमेरिका में जॉन जैक के संविदा सिद्धांत से प्रेरित क्रांति के समय संविधान सभा ने यह घोषणा की थी कि अमेरिकी संविधान निर्मित होने पर सबसे पहले मानव अधिकारों का उल्लेख किया जाएगा। यह घोषणा वास्तव में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा सन 1778 ईस्वी के सिद्धांतों से प्रेरित थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के आजादी की लड़ाई मानवीय अधिकारों के मूल्यों पर लड़ी गई। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरे। वे सत्याग्रह, अत्याचार के प्रतिकार एवं अहिंसा, उन्होंने ये सब अवधारणाएं महावीर और बुद्ध के धार्मिक अवधारणाओं से उठाया और इसी का आजादी की लड़ाई में हथियार
के रूप में इस्तेमाल किया और तत्कालीन भारतीयों के दिलो दिमाग पर छा गए। सत्याग्रह, अत्याचार के प्रतिकार एवं अहिंसा रूपी हथियार इतने कारगर साबित हुए कि आज भी समूची दुनिया महात्मा गांधी के इस प्रयोग का लोहा मानती है। देश के आजाद होने के पश्चात सम्राट अशोक से प्रभावित हमारे तत्कालीन नेतागण भारतीय संविधान में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर एवं सम्राट अशोक के अवधारणाओं को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया। इतना ही नहीं, हमारे देश के तत्कालीन नेतागण 2 कदम और आगे जाकर अशोक चक्र को राष्ट्रीय चिन्ह और अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह के रूप में स्वीकृत भी किया। जानकारी के मुताबिक तमाम देशों के संविधान में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर एवं सम्राट अशोक के अवधारणाओं एवं मूल्यों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, हर विषय पर पश्चिमी देशों की तरफ देखने वालों और तमाम मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को शायद यह पता हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसका मूल भगवान बुद्ध और भगवान महावीर एवं सम्राट अशोक की अवधारणा एवं मूल्य ही हैं। जब हम मानवीय अधिकारों के अवधारणा के विकास का गहराई से अध्ययन करते हैं, तब हमें मानव अधिकारों के विकास में प्राचीन भारत के राजा रामचंद्र, राजा कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर एवं सम्राट अशोक से लेकर महात्मा गांधी के योगदान की अद्वितीय गाथा का पता चलता है। शायद इसी बात से अनजान या जानते हुए कि पूरी दुनिया भारतीय महापुरुषों द्वारा निर्मित मानवीय अधिकारों के अवधारणाओं एवं मूल्यों को स्वीकार एवं अंगीकृत किया है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में आकर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तो संसद में पारित कर दिया, किंतु सरकार मानव अधिकारों की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रति कितनी उदासीन है, आज भी देखा जा सकता है। इसलिए मानव अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकारों के भरोसे छोड़ देना उचित नहीं है। मानव अधिकारों की गरिमा को बनाए रखना संभव तभी होगा जब भारत की जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहकर बाकियों के मानव अधिकारों को समझेगी और उन्हें सम्मान देगी। धन्यवाद।